जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शंस के बारे में। कंपाउंड प्रोपोर्शंस जो हैं ये क्या होते हैं? अब देखिए, हमारे पास जब वैल्यूज़ 2 से बढ़ जाती हैं, 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो फिर हम इस तरह की प्रोपोर्शंस को कंपाउंड प्रोपोर्शंस कहते हैं और इनका ही आपस में रेशो लेते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने लोग हैं और इतने दिन हैं, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम। जैसे कि 800 सफिशेंट 8000 जो है वो सफिशेंट रहेगा एक फैमिली के लिए, 4 मेंबर्स के लिए 40 दिन का गुजारा करने के लिए, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज? 15,000 विल बी सफिशेंट फॉर फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। 8000 से 4 अफराद 40 दिन तक सर्वाइव करेंगे। 15,000 से 5 अगर अफराद हैं तो कितने दिन सर्वाइव करेंगे? दिन निकालने हैं आप, ठीक है। तो इसमें अब डेफिनेटली आपने 8000 से 4 मेंबर्स 40 दिन सर्वाइव कर रहे हैं, तो 15,000 से 5 मेंबर्स कितने दिन करेंगे? तो कितने दिन को हमने x कह दिए। अब एक तो बात ये है कि देखें, इसमें जो 8000 से पैसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे पास एक वैल्यू बढ़ रही है, और मेंबर्स पहले 4 थे, अब मेंबर्स कितने हो गए हैं? 5, ठीक है, यानी कि मेंबर्स भी बढ़ गए हैं। और यहाँ पे जो डेज हैं और उसको हमने चेक करना है। सो यू कैन से दैट कि वी सी दैट द अमाउंट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज। अमाउंट अगर लेट्स से दैट कि बड़ी है तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ने चाहिए, ये कॉमन सेंस कहती है। और मेंबर्स अगर डेफिनेटली 4 थे और वो 5 हो गए हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए, चाहे वो डेज़ की हो चाहे वो पैसों की हो, मतलब खर्चे के लिहाज से जो रेशो है। सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि अगर आप पैसे बढ़ा रहे हो तो आपके डेज भी क्या है? बढ़ जाएंगे। ये हमारी कॉमन सेंस कह रही है। और मेंबर्स यहाँ पे अगर 5 हैं तो यहाँ पर हो सकता है कोई डिक्रीमेंट हमें देखने को मिले। एज द मेंबर्स ऑफ फैमिली इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज। अब ये भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ डेज को तो कम होना चाहिए। क्या ख्याल है? क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो फैमिली मेंबर से बढ़ने से, अगर लेट्स से दैट यही 5 मेंबर्स ऊपर होते तो फिर 40 दिन तो खर्चा ना कर पाते ना 8000 में, क्योंकि 4 अफराद जो हैं वो 40 दिन में, मतलब ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमने कंपैरेटिवली सोचनी होती है। सो इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, और हम इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये इन्वर्स है। ऊपर वाली बात से तो लग रहा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन ये जो मेंबर्स अब बढ़ गए हैं तो इससे लग रहा है हमें क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो लिहाजा ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको हम हल करके बता देते हैं आपको। इसको हमने हल किया तो देखें कितने डेज हम खर्चा कर पा रहे हैं? 60 दिन खर्चा कर पा रहे हैं। तो 60 दिन अगर हम खर्चा कर पा रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ़ रुपीज़ बढ़े तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज भी बढ़ गए। तो दैट्स वाई हमने इसको कह दिया कि भाई तो ज़बरदस्त हो गया। दैट इज़ गोइंग टू बी, दोनों वैल्यू इंक्रीज, तो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, द डायरेक्ट रिलेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। ऐसे इनको बढ़ाने से लग रहा था कि हो सकता है कि ये इसमें कमी आए, लेकिन इन्होंने पहले ही एरो आपको देकर ये बातें इंडिकेट की हुई हैं कि क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ कम हो रही है। सो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इस सवाल का जवाब था। होप्स हो कि आपको ये भी सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहें और अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।